हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक घन का आयतन तथा धारिता के विषय में अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने इसके पहले वर्ग के विषय में पढ़ा हुआ है। वर्ग एक 2D आकृति है और जो घन जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 3D आकृति है। कुछ इस तरह से होता है घन, जैसे मेरे हाथ में है ये, ठीक है, ये घन है। आप इसमें क्या होता है कि जो वर्ग है उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है और इसमें इस 3D में इसमें ऊंचाई भी होती है, ठीक है। तो ये है। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखिए, घन आकृति में फलक या सतहों की या पृष्ठों की संख्या 6 होती है। फलक यानी कि जो सतहें हैं, देखिए अब ये जैसे मेरे हाथ में ये रखा हुआ है। अब देखिए इसकी 6 सतहें हैं। देखिए एक ये आगे की, 2, 3 और 4 तो ये हो गई, एक ऊपर 5 और एक नीचे फर्श 6, ठीक है। तो यही लिखा हुआ फलक सतह या पृष्ठों की संख्या 6 होती है, तो 6 हो गई। अब देखिए लिखा है घन आकृति में विमा, भुजा या कोर, ये एक ही है, भुजा को कहते हैं विमा, भुजा या कोर की संख्या 12 होती है। अब देखिए इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 भुजाएं तो ये हो गई, और 1, 2, 3, 4 भुजाएं नीचे की हो गई, और ये 8 हो गई, 9, 10 और ये 11 और एक 12, ठीक है। ये भुजाएं, ये 4 ये हो गई, 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 ये हो गई, और 1, 2, 3, 4 ये 12 हो गई, ठीक। 12 भुजाएं हो गई। आपको समझ में आ गया? 12 भुजाएं हो गई है। देखिए इसमें जो व्हाइट कलर के जुड़े हुए हैं ये भुजाएं हैं, गिन लीजिए। देखिए 12 हैं। देखिए भाई 4 ऊपर हैं, ये 4 नीचे हैं और ये 4 खड़ी हैं, ठीक है। 12 भुजाएं हो गई। अब देखिए अगला है घन आकृति में शीर्षों या कोनों की संख्या। जो शीर्ष या कोने हैं वो 8 होते हैं। देखिए ये जो ग्रीन कलर के हैं ये कोने हैं इसके, ठीक है। 1, 2, 3, 4 ऊपर है, 1, 2, 3, 4 नीचे, ठीक। क्लियर? देखिए गिनिए, 8 हो गए, ये 8, देखिए 8 है, ठीक। क्लियर? अब देखिए इसमें लिखा है घन आकृति में विकर्णों की संख्या 4 होती है। अब ये देखिए इससे इस साले से समझिए, विकर्णों की संख्या इससे समझिए। देखिए इसमें देखिए ये जो रेखा है ये विकर्ण है एक, ये पहला विकर्ण, ये इससे मिलेगा, ये दूसरा विकर्ण, ये पहला इससे मिलेगा, दूसरा उससे मिलेगा, तीसरा इससे मिलेगा और चौथा इससे मिलेगा। 4 विकर्ण हैं ये। एक तो ये हो गया विकर्ण 1, दूसरा ये हो गया 2, तीसरा ये हो गया 3 और ये चौथा हो गया 4, ठीक। ऊपर के चारों शीर्षों से उसके ठीक सामने नीचे जो पड़ेगा ये विकर्ण, ठीक। तो ये कितने 4 विकर्ण हो गए, 1, 2, 3, 4, जो नीचे की ओर अपनी दूसरी भुजाओं से मिलेंगे नीचे की ओर, ठीक। ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे मिलेगा, ठीक। 4 विकर्ण हो गए। तो ये इसका 3D मॉडल आप कह सकते हैं, घन का है। आप इसमें देख सकते हैं इसमें 6 पृष्ठों की संख्या 6 हो गई है, और विमा या कोरों की संख्या 12 है, और शीर्ष कोनों की संख्या ये ऊपर जो रेड कलर के चमक रहे हैं शीर्ष के 4, और ये 4 नीचे 8 है। विकर्णों की संख्या 4, 1, 2, 3, 4, ये विकर्ण नीचे जाके मिले हुए चारों से, ठीक। तो ये इस तरह से घन होगा आपका, ठीक। अब हम लोग लगाते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए आयतन क्या दिया हुआ है। आयतन दिया हुआ है घन का आयतन a³ यहाँ पे a बराबर भुजा है, ठीक। अगला है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², जहां a बराबर भुजा ही रहेगी। घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल a4a², ठीक है, यहाँ पे a बराबर भुजा ही रहेगी। और घन के विकर्णों की लंबाई बराबर a√3, ठीक। ये इसके सूत्र हैं या फार्मूले हैं जिनके माध्यम से हम लोग सवाल करेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, सवाल देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें घन की भुजा a बराबर कितना दिया हुआ है, a बराबर दिया 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है हमें, ठीक। और हमें आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, ठीक। अब भुजा का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 का क्यूब हो जाएगा ये, ठीक। तो हो जाएगा 5 × 5 × 5, ये सेंटीमीटर है, ठीक है, बराबर 25 पंजे 25 और 25 पंजे 125 घन सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर, आयतन, ठीक है। यह हो जाएगा इसका 125 घन सेंटीमीटर। ये इस 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन का आयतन हो जाएगा, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है एक घन की भुजा 9 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। अब यहाँ पे भी वही उसी तरह सवाल है, a बराबर कितना दिया हुआ है, भुजा a बराबर 9 सेंटीमीटर दी हुई है,
सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। हमें निकालना है घन का आयतन, घन का आयतन निकालना है। आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, 9 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 9 का क्यूब हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर का, ठीक। यहां पे इस बार रख देते हैं, 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, ठीक। यही हो जाएगा, क्यूब है तो देखिए 9 9 81, 81 9 81 9 729 होता है, ठीक है। देख लीजिए 9 9 81 9 72, ठीक है। 729 या तो घन सेंटीमीटर लिख देंगे यहां पे, ठीक है। और या फिर हम लोग इसको क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। ये दोनों ही लिखे जाते हैं, दोनों ही सही है, क्यूब, ठीक। यही आपका आंसर रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 864 वर्ग सेंटीमीटर है, तो कोर यानी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। हमें घन का संपूर्ण पृष्ठ जो दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर दिया हुआ है 864 वर्ग सेंटीमीटर, ये दिया गया है, ठीक है, ठीक, ये दिया गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं, या संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a² बराबर 864 वर्ग सेंटीमीटर, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से हमें लंबाई ज्ञात करनी है, भुजा, भुजा का मान यहां से निकल आएगा। अब देखिए a² बराबर 864 बटे 6, ये हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा यहां पर, ठीक। अब देखिए इसको काट देते हैं, 6 से काट दीजिए, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 और 6 4 जा 24, यानी कि 144 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, ठीक। या a² बराबर 144 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक, ये आ गया। अब देखिए, अब यहां पे या a बराबर क्या हो जाएगा, √144 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा ये, ठीक है। मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं, इससे आपकी समझ में आ जाए, ठीक। या a बराबर यहां पे 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। यही आपका रहेगा आंसर, ठीक। लंबाई निकालनी है तो इसकी एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 216 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन निकालना है, ठीक। तो सेम वही चीज है, घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर दिया 216 वर्ग सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है, ठीक। हम लोग लिख सकते हैं इसको, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6a² होता है, 6a² बराबर 216 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा यहां पर, ठीक है। अब देखिए यहां पे यह a² बराबर 216 बटे 6 हो जाएगा। अब इसको हम काट देते हैं 6 से, देखिए 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36, ठीक। अब देखिए यहां पे या a बराबर √36 आ जाएगा, या फिर a बराबर आ जाएगा यहां पर 6 सेंटीमीटर। भाई यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 × 6 हो जाएगा, ये 6 बाहर आ जाएंगे, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए अब क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो हमें घन का आयतन बराबर, घन का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, a³ भुजा क्यूब होता है, ठीक है। अब भुजा की माप हमें पता है, तो 6 क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, ये 6 × 6 × 6, ठीक है। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रहेगा, यहाँ पर सब जगह सेंटीमीटर रहेगा। तो 6 6 36 36 का 216 घन सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आंसर इसका, 216 घन सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है एक घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है,
तो घन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, हमें लिखा क्या है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण लिखा हुआ है। कितना है विकर्ण है, √12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें, इसको हम ऐसे लिखते हैं, या घन का जो विकर्ण होता है इसका सूत्र क्या होता है, विकर्ण की लंबाई का a√3 यही होता है, बराबर √12। यहां से हम लोग क्या एक का मान निकाल लेंगे। ठीक है, या यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए a√3 बराबर √12 को देखिए 2 2 दूनी 4 तिहाई 12। ठीक है, इसमें तोड़ सकते हैं। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे a√3 बराबर, ये 2 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर रहेगा। ठीक, यहां पे या a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 2√3 अपॉन √3 हो जाएगा। तो √3 से √3 कट जाएगा, ये a बराबर 2 निकल आएगा, या a बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें एक भुजा की का मान पता चल गया, हमें निकालना है आयतन। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, a³ भुजा क्यूब होता है, तो हम इसका क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब कर देंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 × 2 × 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 घन सेंटीमीटर। ये उसका हो जाएगा आंसर, आयतन। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए इसमें लिखा है 20 सेंटीमीटर भुजा की घनाकार ठोस, यानी 20 सेंटीमीटर की भुजा है एक घनाकार ठोस की, से 5 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार कितने ठोस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर 20 सेंटीमीटर के भुजा का एक घनाकार ठोस है तो उसको उसमें 5 सेंटीमीटर भुजा के कितने ठोस बनाए जा सकते हैं, ये पूछा गया। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए 5 सेंटीमीटर घनाकार भुजा वाले भुजा के ठोसों की संख्या बराबर क्या होगा, संख्या बराबर होगा बड़े घनाकार ठोस का आयतन बटे छोटे, यानी 5 सेंटीमीटर के। ठीक है, 5 सेंटीमीटर वाले घनाकार ठोस का आयतन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग मान पुट कर देंगे, या संख्या बराबर जो संख्या है, यानी कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ठोसों की संख्या है, बड़े घनाकार ठोस आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, भुजा दी है 20 सेंटीमीटर, तो बड़ा यही है, बड़ा 20 × 20 × 20 हो जाएगा। ठीक है, भुजा बड़े का, छोटे का 5 × 5 × 5 हो जाएगा, 5 × 5 × 5 हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में है सारे। ठीक, अब इसको काट देते हैं। देखिए 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 चौक 5 और जो 20। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ गया, संख्या आ गई यहाँ पे 4 × 4 × 4 कितनी आ गई, 4 चौक 16, 16 चौको 64 ठोस बनेंगे, ठोसों की संख्या है 64। ठीक है, यानी कि 20 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से अगर 5 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस बनाए जाएंगे तो उनकी संख्या बनेगी 64। ठीक है, आइए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है धातु की 3 समान घनों की कोर
ठीक है। जो धातु के 3 समान घन हैं, घन बने हुए, उनकी कोर यानी भुजा क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि जो धातु के जो 3 घन हैं, 3 अलग अलग घन हैं, जिनकी भुजा क्रमशः 3 सेंटीमीटर, एक घन की 3 सेंटीमीटर, दूसरे की 4 है और तीसरे की 5 सेंटीमीटर है। इन्हें मिलाकर एक नया घन बनाया जाता है और इन तीनों को मिक्स करके एक नया घन बनाया जाता है। तो उस घन की कोर यानी कि भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया हुआ, इसमें दिया हुआ है कि 3 समान घन है। ठीक, तो अब देखिए नया घन बनेगा, नए घन का आयतन, बराबर क्या होगा, जो 3 समान घन है, तीनों घनों का आयतन। ठीक, यानी कि जो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा के जो घन है, अगर उन तीनों घनों के आयतनों को जोड़ देंगे तो जो नया घन हमें प्राप्त होगा उसका आयतन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये नए घन का आयतन हमें निकालना, तीनों घनों का आयतन निकाल लें। इसमें देखिए जो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन बराबर, अब आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, तो इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है तो 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 3 9 9 27 घन सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन बराबर, ये 4 का क्यूब हो जाएगा, बराबर 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब 5 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 पंजे 125 घन सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए नए घन का आयतन, इन तीनों घनों का आयतन को जोड़ देंगे तो नए घन का आयतन बराबर, नए घन का आयतन बराबर, तीनों को जोड़ देते हैं, 27 प्लस 64 प्लस 125। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए आप, 27, 64 और 125, ये दिया हुआ है, 27 इसका है, 64 इसका है और 125 इसका है, इसको जोड़ दीजिए आप, 7 11 12, 7 11 11 5 16, से लगा 1 10 1 11, से लगा 1 216। ठीक है, तो ये हो जाएगा 216 घन, इसको जोड़ा है ना, हाँ, तो घन सेंटीमीटर आयतन, घन सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए हमें नए घन का आयतन बदल के अब हम आयतन से क्या करेंगे, भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए या आयतन बराबर क्या होगा, a क्यूब हो जाएगा, भुजा क्यूब होता है, बराबर 216 दिया हुआ है, निकला है ये घन सेंटीमीटर ये निकला हुआ है। ठीक है, या a, इसको देखिए हम लोग इसको 6 का क्यूब है ये। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 6 का क्यूब है ये। ठीक है, घन सेंटीमीटर, या फिर आ जाएगा a बराबर 6 क्यूब 1/3 हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, a बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी नए घन की जो कोर है वो 6 सेंटीमीटर की होगी। ठीक, क्लियर, नए घन की कोर 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक,
देखिए ऐसे किया है, इसमें क्या दिया है, तीन जो अलग अलग तीन घन हैं उन तीनों को मिला के एक नया घन बनाया गया है, उसकी भुजा पूछी है। तो मैंने क्या किया, 3, 4 और 5 सेंटीमीटर के जो तीन घन हैं उन तीनों घनों पे जो जो नया घन बनेगा जोड़कर उसका आयतन निकालेंगे। तो कैसे होगा, तीनों घनों का आयतन पहले निकाल लिया, 3 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन तो 27 घन सेंटीमीटर निकला, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन निकला तो 64 घन सेंटीमीटर निकला, और 5 सेंटीमीटर वाले भुजा का जो आयतन घन का आयतन क्या किया तो 125 निकला। ठीक है, तो जो नया तो नए घन का आयतन कितना निकला, इनको सबको जोड़ दिया 27, 64 और 125 को, तो आया 216 घन सेंटीमीटर। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब मैंने क्या किया, मान रख दिया कि नए घन का आयतन ए क्यूब, घन का आयतन का फॉर्मूला ए क्यूब होता है, भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब बराबर 216, तो ए क्यूब बराबर 6 का क्यूब है तो 6 क्यूब कर दिया, फिर ये इधर क्यूब पे इधर चला गया और ये कट गया। ठीक है, इसको देखिए ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, दूसरा यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि ए क्यूब बराबर यहाँ पे 216 है तो ए बराबर यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बराबर में ए बराबर ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। ठीक, या फिर ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ए क्यूब बराबर 216 है ये, तो ए क्यूब बराबर 6 इंटू 6 का क्यूब कर सकते हैं, क्यूब क्यूब हट जाएगा, या फिर 6 इंटू 6 इंटू 6 कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ए इंटू ए है, 6 इंटू 6 तो ए बराबर 6 आ जाएगा सेंटीमीटर। जैसे भी कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है, बहुत ही आराम से ये हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आपका घन पर आधारित वीडियो। आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक जल्दी पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।